राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज कार्तिक मास के बड़े मंगलवार को मैं आपको सुना रही हूँ हनुमान जी की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की इस कथा को सुनेंगे, हनुमान जी उनके सभी संकट दूर करेंगे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को सभी प्रकार के संकटों से उबारते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं और हनुमान जी अपने भक्तों के हर काम बना देते हैं। पर जो मनुष्य भी हनुमान जी को सच्चे दिल से ध्याता है, सच्चे दिल से सुंदर कांड की चौपाई सुनता है, रामायण की चौपाई सुनता है और सच्चे मन से हनुमान जी की कथाओं को सुनता है, बंधुओं, हनुमान जी उनके सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कर देते हैं। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती थी। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकते तो अंजना और केसरी आनंद मगन हो जाते। हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी थी। एक बार कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने को चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर पड़ी। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के कारण अवस्था अपेक्षित नहीं, यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना की गोद में प्रत्यक्ष प्रलयंकरकारी शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव दानव और यक्ष आदि विस्मत होकर कहने लगे, इस वायु पुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायु वेग ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस ना जाए। इस प्रकार वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्य देव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझने में देर ना लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्य देव ने अपना सौभाग्य समझा, आहा, स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्निमयी किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात, उस दिन अमावस तिथि थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्य देव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु बालक की चिंता ना कर दिन मणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा। हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा सुरपति इंद्र के समीप पहुंचा और उसने भौहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु
अब आपने यह अधिकार दूसरे किसी कारण से दे दिया। क्रुद्ध सिंह का पुत्र राहु को चकित करके वाणी सुनकर सुरेंद्र उसका मुंह देखने लगे। उसने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहाँ आ पाया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर वासव चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटनास्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे चला। शचीपति आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे, तिमिरारी के समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंहिका के पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर बचाइए बचाइए चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वादु खाद्य समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की हनु ठुड्डी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी। वे अपने पुत्र को अंक में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के चोट टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग, गुहक आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस गिरी गुहा में पहुंचे, जहां पवन देव अपने पुत्र को अंक में लेकर वक्ष से सटाए दुख अतिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। अपने सम्मुख सृष्टा को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार, दिव्य अंगों पर स्वर्ण के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़े। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक्य को जीवन दान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वरदान प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्र अस्त्रों से नहीं छिद सकेगा। फिर भी उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।